अद्य सर्वेषां भारतीयानाम् उत्कर्षार्थं विश्वस्य मांगल्यार्थं च श्री राम यंत्र प्रतिष्ठा अंगभूतम। आस्था से आत्मनिर्भरता तक, सीमाओं से सिस्टम तक, कुछ तस्वीरें सिर्फ यादें नहीं होती, ये देश के इरादों की बुलंदियों को बयां करती है। ये तस्वीरें सिर्फ सफर नहीं दिखाती, ये दिखाती हैं देश के प्रति आत्मसमर्पण की भावना। दरअसल गुरुवार को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्षण का साक्षी बना, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राम नगरी पहुंचकर राम मंदिर अयोध्या परिसर में श्री राम यंत्र की स्थापना की। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई दिखाई दी। हिंदी नव वर्ष के पहले दिन हुए इस भव्य आयोजन में आस्था, परंपरा और इतिहास का अद्भुत संगम दिखा। राष्ट्रपति ने लोगों को संबोधित करते हुए प्रभु श्री राम को नमन किया और लोगों से राम राज्य के आदर्शों पर चलने की अपील की। देश का पुनर्जागरण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इन सभी आयामों पर हो रहा है। देव भक्तों और देव भक्ति दोनों का मार्ग एक ही है। प्रभु श्री राम को सही अर्थों में नमन करना और भारत माता के बंधन करना एक ही है। जिस हृदय से नमामि रामम रघुवंशनाथम का भाव प्रसारित होता है, उसी हृदय से वंदे मातरम के हमारे राष्ट्रीय गीत का गायन होता है। राम राज्य के आदर्शों पर चलते हुए हम सब नैतिकता और धर्माचरण पर आधारित राष्ट्रों का निर्माण कर सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का आदर्श वाक्य है, रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात प्रभु श्री राम धर्म के प्रतिमान स्वरूप है। धर्म के व्यापक अर्थों के आधार पर निजी और सामूहिक जीवन को संचालित करते ही हम प्रभु श्री राम की सच्ची पूजा अर्चना कर सकेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंदिर के द्वितीय तल पर श्री राम यंत्र की स्थापना की। इस मौके पर उन्होंने रामलला के दर्शन किए और आरती उतारी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आमंत्रण पर ये राष्ट्रपति का 1.5 वर्ष के अंतराल पर दूसरा अयोध्या दौरा रहा। राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किए गए राम मंदिर में श्री राम यंत्र का क्या महत्व है। राम मंदिर के दूसरे तल पर राष्ट्रपति ने पूरे विधि विधान के साथ श्री राम यंत्र की स्थापना की। ये कार्यक्रम धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहा। राष्ट्रपति ने वैदिक मंत्रों के बीच इस प्रक्रिया को संपन्न किया, जिसे मंदिर निर्माण यात्रा का एक बेहद अहम पड़ाव माना जा रहा। श्री राम यंत्र को कांचीपुरम तमिलनाडु के मठ में तैयार किया गया। इसके बाद इसे कांचीपुरम से तिरुपति लाया गया। ये पवित्र मंत्र पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के गर्भगृह के दूसरे तल पर स्थापित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति के साथ देश भर के साधु संत, वैदिक विद्वान मौजूद रहे। इस यंत्र को पिछले 2 साल से मंदिर परिसर में संभाल कर रखा गया। हर दिन इसकी विधिवत पूजा होती रही और गुरुवार को इसे वैदिक तिथि और विधि से स्थापित किया गया। अब एक नजर श्री राम यंत्र क्या है उसे भी तफसील से समझते हैं। श्री राम यंत्र को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बेहद खास माना गया। सनातन परंपरा में प्रत्येक देवी देवता का एक यंत्र बताया गया, जिन्हें स्थापित करने और पूजने से लोगों को लाभ मिलते हैं। इनमें श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, नवग्रह यंत्र, श्री राम यंत्र भी बिल्कुल ऐसा ही है। इस दिव्य यंत्र को भगवान राम की शक्ति का प्रतीक माना जाता। ऐसी मान्यता है कि जिस भी स्थान पर श्री राम यंत्र स्थापित होता है, वहां वातावरण में शुद्धता रहती है। ज्योतिषविदों की माने तो श्री राम यंत्र का देवगुरु बृहस्पति से बेहद गहरा संबंध है।
श्री राम यंत्र का महत्व मंदिर के आध्यात्मिक ऊर्जा को संतुलित करना है। 105 किलो वजन का ये सोने की परत वाला यंत्र दिव्य ऊर्जा का केंद्र है, जो वास्तु दोष दूर करने, नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने और जीवन में सुख, समृद्धि और ज्ञान लाने का प्रतीक है। इसके अलावा इसके क्या प्रमुख महत्व है, उसे समझते हैं। ये मंत्र और यंत्र मंदिर की दिव्य ऊर्जा को केंद्रित करता है, जिससे वातावरण में शुद्धि और सकारात्मकता बनी रहती है। इस यंत्र की स्थापना के साथ ही राम मंदिर निर्माण कार्य को आध्यात्मिक रूप से पूर्ण घोषित किया गया। ज्योतिष में बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, धन, संतान और भाग्य का कारक ग्रह माना गया। ये यंत्र मानसिक अशांति, पितृदोष और शनि, राहु, केतु के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायक माना जाता रहा। इस यंत्र को कांची कामकोटि पीठ के मार्गदर्शन में तैयार किया गया और राष्ट्रपति द्वारा इसे स्थापित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में देश भर से लगभग 300 संतों को आमंत्रित किया गया, जबकि करीब 9000 विशिष्ट अतिथि श्री राम यंत्र स्थापना समारोह के साक्षी रहे। राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर भी एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। राष्ट्रपति के अलावा इस कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। लोगों को संबोधित करते हुए श्री राम मंदिर को भारत की राष्ट्र मंदिर का प्रतीक बताया। ये केवल राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर ही नहीं है, ये भारत के राष्ट्र मंदिर का एक प्रतीक बन गया है और राम राज्य की आधारशिला भी है। आज आपको भारत के अंदर देखने को मिल रहा होगा, राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब लोका। शोका बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता होई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। दुनिया में वर्तमान में तमाम युद्ध चल रहे हैं, अव्यवस्था है, आर्थिक अराजकता है, भय है, दहशत है, और हम भारत में अयोध्या धाम में भय मुक्त होकर के हजारों की संख्या में राष्ट्रपति जी के अभिवादन के लिए श्री राम यंत्र की स्थापना के इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के राम राज्य की अनुभूति का एहसास कर रहे हैं। यही तो है जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत इसलिए बना है क्योंकि भारत को हमारी ऋषि मुनियों की तपस्या ने, हमारे अन्नदाता किसानों के परिश्रम ने, हमारे कारीगरों की उद्यमिता ने और भारत की आस्था ने सदैव एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में बनाए रखा है। श्री राम यंत्र की स्थापना का ये कार्यक्रम उसी शुभ मुहूर्त में हुआ जिसमें प्रभु श्री राम के जन्म लेने की मान्यता है। यही नहीं, यूपी में लोगों पर आस्था का खुमार लगातार सिर चढ़कर बोल रहा और श्रद्धालु लगातार तीर्थ स्थानों पर जाकर आस्था के रंग में सराबोर हो रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में खुले मंच से खुद इसकी जानकारी दी। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर गत वर्ष 2025 में 156 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक और धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए आया है। 156 करोड़ दुनिया के अंदर 156 करोड़ श्रद्धालु, दुनिया के अंदर इतनी आबादी किसी देश के पास नहीं है जितने हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि में, काशी विश्वनाथ धाम में, प्रयागराज महाकुंभ में, मथुरा वृंदावन में दर्शन करने के लिए लोग आए। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है और ये बदलता हुआ भारत भी है। अब वर्तमान पीढ़ी जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये दिग्भ्रमित है, लेकिन वो दिग्भ्रमित नहीं है, वो सही दिशा में जा रहा है। अयोध्या में हुआ ये आयोजन सनातन संस्कृति के प्रसार के साथ साथ पूरी दुनिया को आध्यात्मिक दिशा देने का काम कर रहा। अयोध्या को सप्तपुरी का मस्तक माना जाता है। यहाँ से विश्व शांति का संदेश देने की परंपरा रही। श्री राम यंत्र घर की खुशहाली
शांति सुख समृद्धि को बनाए रखने में भी बेहद कारगर है। इस यंत्र के दर्शन मात्र से व्यक्ति को एकाग्रता, सकारात्मकता का अनुभव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।